नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा उध्याल और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपके लिए एक नया सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम है दुनियादारी बीमादारी बाय कृष्णा उध्याल। ये एक नई वीडियो की पूरी सीरीज है जो बहुत ही सारी वीडियोस हम आपको लेके आएंगे। इस वीडियो की सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है, पूरी दुनिया के बारे में आपको अपडेट्स मिलेंगे, फाइनेंस के अपडेट्स, इंश्योरेंस के अपडेट, इकोनॉमी के अपडेट्स। एट द सेम टाइम उस अपडेट के अंदर में क्या कोई चीज ऐसी है जो बीमा से संबंधित है, तो दुनियादारी के बारे में बात करेंगे और एट द सेम टाइम बीमादारी के बारे में बात करेंगे। ये इसलिए बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को आज की डेट में वर्ल्ड लेवल पर क्या घटनाएं घट रही हैं, इकोनॉमिक क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी कंट्री की इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, नहीं पता है। खास करके मैं अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बारे में अगर बात करूं तो उनको तो बहुत कम जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी आपको होनी चाहिए सो दैट जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठें तो आपको उसके सवालों के जवाब आने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस पहली एपिसोड की पहले वीडियो में मैं आपको बात करूंगा ईरान अमेरिका इजराइल के वॉर के बारे में। ये हमारा एपिसोड नंबर 1 है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, हर हफ्ते वीडियोस आएंगी, हो सकता है डेली भी वीडियोस आए। तो जो भी आपको वीडियोस देखनी हो, आप सबसे सिंपल हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है उसको दबाइए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैंने 365 चैलेंज जो है वो स्टॉप कर दिया है हेल्थ इश्यूज की वजह से। और यहाँ पर अब हम फुल फ्लेज आपके लिए फ्री कंटेंट यहाँ पर यूट्यूब पर लेके आएंगे, फेसबुक में लेके आएंगे। ट्रेनिंग हमारे तरफ से हमेशा की तरह फ्री रहेगी, हम ट्रेनिंग का कोई भी चार्ज नहीं करते। हमारी हर वीडियो आपको ट्रेनिंग के तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक्सक्लूसिव एनालिसिस में आज हम बात करेंगे ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस इजराइल की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या ऐसे रीजन है कि इन कंट्रीज में जंग छिड़ी हुई है। और अभी तो रशिया यूक्रेन की जंग भी खत्म नहीं हुई है, एक मोर्चे पर और जंग शुरू हो गई है। और उधर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जंग के हालात बन चुके हैं और उधर चाइना और फिलीपींस के बीच में तनातनी चल रही है। तो वर्ल्ड स्केल पर क्या घटनाएं घट रही हैं उसका इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो सीरीज भी मुझे लेके आनी चाहिए। इसका ये आपको थंबनेल यहाँ पे इसको पोस्टर आपको दिख जाएगा। इस पोस्टर की मदद से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा बीमादारी दुनियादारी का वीडियो है। चलिए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका इजराइल बनाम ईरान, ये तनातनी, ये युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या रीजंस है। मैंने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही टॉप नॉच अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आया हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है एडवाइजर्स के दिमाग में कि ईरान इजराइल और ये अमेरिका के बीच में जो युद्ध है ये क्यों हुआ, ये क्लैश हुआ। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझने वाली ये है कि यहां पर जो इनके बीच में मेन चीज निकल के आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, वो है इनका परमाणु कार्यक्रम और इनके बीच जो वार्तालाप चल रही थी उसका विफल होना। क्योंकि बहुत सारी इनकी कंट्रीज की में बातचीत हो रही थी लेकिन वो बातचीत बीच में ही बिगड़ गई। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि जो ईरान है ना वो परमाणु हथियार बना लेगा तो हमारी सिक्योरिटी का खतरा आ जाएगा, हमारी सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसके लिए उसने अमेरिका ने और इजराइल ने उसको बोला कि आप परमाणु अपना परीक्षण बंद कर दीजिए। फरवरी 2026 के अंत में परमाणु वार्ता के बाद विफल होने के बाद में यह हमला शुरू कर दिया गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से। ऑपरेशन रोरिंग लाइन और एपिक फ्यूरी, रोरिंग लाइन जो ये नाम दिया हुआ है, ये इसको नाम दिया हुआ है यहां पर, और एपिक फ्यूरी अमेरिका ने नाम दिया हुआ है। 28 फरवरी 2026 को इजराइल ऑपरेशन रोरिंग लाइन ये इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है और जो एपिक फ्यूरी नाम दिया है वो अमेरिका ने नाम दिया है। और यहां पर इन्होंने गठबंधन करके, इन्होंने आपस में मेलजोल करके, अमेरिका ने और इजराइल ने कहां अटैक कर दिया, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। कहां कहां, सैन्य ठिकानों पर किया, मिसाइल साइटों पर किया और जो टॉप लीडरशिप थी उनके जो ऑफिस थे वहां पर इन्होंने हमला किया। ईरानी जो सर्वोच्च नेता थे खामनेई, 1 मार्च 2026 को जो हमले हुए थे वहां पर जो सर्वोच्च नेता थे अयातुल्ला अली खामनेई, उनकी मौत हो गई। उनके साथ साथ उनके फैमिली के लोग और उनके टॉप डिफेंस के एक्सपर्ट काफी लोग मारे गए। ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई आई है उसने बहुत सारे हमले, जो हवाई हमले हैं, मिसाइल हमले, वो इजराइल के ऊपर भी किए हैं। और अमेरिका के जितने भी कंट्रीज में बेस बने हुए हैं उन कंट्रीज, कतर, बहरीन और यहाँ पर यूएई जैसे कंट्रीज में उन्होंने अटैक करना शुरू किया। ये अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है कहानी, मैं आपको थोड़ा डिले चीजें लेके आ रहा हूँ। और लेकिन
आपको जानकारी होनी चाहिए इसके लिए। उसके बाद में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ईरान ने बोला कि भैया आप अगर यहां पर हमले बंद नहीं करेंगे तो हमारा ईरान के पास में ईरान का एक होम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके एक जगह है जहां से इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी लगभग 20% ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल वहां से पास होता है, समुद्री रास्ता है, उसको उन्होंने बंद करने का वो धमकी दिया। अब उसके बाद में जो अमेरिका चाहता है वो कहता है कि हम यार यहाँ पे ना सत्ता परिवर्तन भी करना चाहते हैं, और अमेरिका की पहले से ही ये नीति रही है कि जिस कंट्री के ऊपर टेक ओवर करना होता है वहां की सत्ता पलट दो और वहां पर अपने पपेट गवर्नमेंट रख दो। तो यही वो ईरान में भी करना चाहता है, क्योंकि इसका एक सबसे बढ़िया उसको एक मौका ये मिला हुआ है कि ईरान में जो है ना इस्लामिक कंट्री है, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था वहां पे, और वहां पर अमेरिका के कुछ लोगों को उन्होंने बंदी भी बना लिया था। तो तब से ये इनकी लड़ाई चलती आ रही है, और अब तो ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने की तरफ चल रहा था। हालांकि उसने बोला कि वो अपने एनर्जी के लिए कुछ और चीजों के लिए कर रहा है, बट वो बात जो है सच नहीं है। तो दिस इज द मेन रीजन जो कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में तनातनी हुई। अब इसको हम थोड़ा सा डीप में अगर समझें तो ध्यान से समझिए माय डियर फ्रेंड्स। जो ऑयल भंडार है, जो जो जहां से तेल निकलता है, ये इकोनॉमी को इंपैक्ट करने वाली बहुत बड़ी चीजें होती हैं। एक तो तेल के भंडार, दूसरा वहां पर ये एटॉमिक रिसर्च जो सारी चीजें हो रही थी, ये सारी की सारी चीजें, और जो यहाँ पर इनके टॉप लीडरशिप थी, इनमें प्रॉब्लम होने की वजह से अमेरिका ने और इजराइल ने यहाँ पर अटैक किया। अगर हम डिटेल में समझे तो ईरान यूरेनियम को जो एनरिच कर रहा था उसको लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। उसके बाद में इजराइल कहता था कि यार हमारे सुरक्षा का मामला है, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और हम एक यहूदी कंट्री हैं, और हमारे अस्तित्व के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा अगर ईरान को हमने जो न्यूक्लियर वेपन है अगर वो बनाने दिया तो। अब क्योंकि कई जो एंटी इजराइल ग्रुप्स हैं उनको भी ईरान जो है सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, हूती ग्रुप्स हो गए, ये सारे के सारे जो इस्लामिक टेररिज्म ग्रुप्स हैं उनको एक्चुअली में ईरान सपोर्ट करता है, और ये डेंजरस सिचुएशन है इसराइल के लिए। तो इसराइल इस चीज से भी खफा था ईरान से कि आप इनको जो है संरक्षण दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको यूरेनियम इनरिच नहीं करने देना चाहते। इसलिए इसराइल को लगता है कि उसका जो न्यूक्लियर पावर बनना है ईरान का, वो उनके लिए खतरा है। उसके बाद में जो तेल और व्यापार का जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहां पर देखिए ये ईरान है, ठीक है। यहां पर ये बॉर्डर लाइन है, आप देख रहे होंगे, और यहां से जब भी घुमावदार मोड़ है, और यहां पर ये पर्शियन गल्फ का ये एरिया है जहां पर ये पूरा समुद्र का रास्ता है, और एक छोटा सा जो एरिया यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं आपको, ये रेड करके, ये जो एरिया है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके यहाँ पर जगह है। यहां से पूरे वर्ल्ड में जितना भी तेल जाता है उसका लगभग लगभग 20% के आसपास यहीं से जाता है, और ये ईरान के कंट्रोल में है। ईरान ने बोला भैया हम इसको जो है सारी की सारी आपकी शिपिंग रोक देंगे, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, और यहां से बीमा कंपनियां भी डर जाती हैं, क्योंकि री इंश्योरेंस वाला जो मामला अभी आपको समझाऊंगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब हम अगर इंडिया की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखना, यहां पर छिड़ गई है वॉर, ठीक है। यहां पर ये पूरी की पूरी कंट्रीज, जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, सब में अमेरिका ने अपने बेस बनाए हुए हैं, और अपने बेस से वो ईरान के ऊपर, ये पूरा ईरान है, ये पूरा का पूरा ईरान है, ईरान के ऊपर में ये अटैक किया जा रहा है। और यहां पर जब अटैक हुआ, ये जो हॉर्मुज करके जगह है, यहां पर भी जो कई सारे शिप थे जो वहां थे, जो आ जा रहे थे, जो तेल लेके आ रहे थे, उन सबको ईरान ने रोक करके बोल दिया कि अब यहां से कोई नहीं जाएगा। और ये इन्होंने जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पर इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का डिसीजन लिया। अब बंद करने के डिसीजन के बाद में इंडिया पर जो इंपैक्ट पड़ता है, लगभग लगभग 13.2% ऑफ इंडियन नॉन ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। हमारे तो ईरान के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे साथ हमें हमें सबके साथ मिलकर के चलना है, हम अपने बेनिफिट के बारे में देखना है, बट इससे जो है ना इंडिया को भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, कितने ये जो लाल कलर के, जो गुलाबी कलर के आपको डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, सारे के सारे ये वो मालवाहक, आप इनको शिप कह सकते हो, डॉकयार्ड शिप कह सकते हैं, जो कि इस रास्ते से गुजरते हैं। देखिए आप कितना बड़ा एरिया है ये जहां से ये शिप गुजर रहे हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाऊं, ये रेड वाले एरिया में, ये सारा का सारा रास्ता यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में इंडिया भी आ गया। अब जो नटशेल में बातें हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम, आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देना, इजराइल का मुद्दा,
1979 की इस्लामिक क्रांति और हाल का युद्ध, जो भी ये चीजें थी, इसके लिए अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। नहीं तो अमेरिका और ईरान बहुत ही लंगोटिया यार वाले दोस्त हुआ करते थे 1979 से पहले, बहुत बढ़िया दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जब इस्लामिक क्रांति हुई 1979 में ईरान में, तो ईरान ने क्या किया, अमेरिका के कुछ लोगों को बंधक बना लिया और वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आ गए, जो कि अमेरिका को लगता था कि यार मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न तरीके से चीजें होनी चाहिए, और अमेरिका अपना भी एक प्रभुत्व जमाना चाहता था और सारी के सारी गल्फ कंट्रीज में। बट ईरान के जो खामनेई थे, ये जो सुप्रीम लीडर थे, इन्होंने जो है उस टाइम पर उनको सत्ता परिवर्तन करके लोकतंत्र खत्म करके यहाँ पर वो सुप्रीम लीडर बन गए, जो कि अमेरिका को सही नहीं लगा। तभी से अमेरिका, ईरान और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब हो गए, और अब तो इतने सारे रीजंस थे अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखें, अगर अमेरिका ने कुछ बोला भी कि आप इसका, ऐसा नहीं कि अचानक से ये वॉर छिड़ गई थी, अमेरिका ने बहुत सारी वार्तालाप करने की कोशिश की, ईरान ने बहुत सारी वार्निंग्स दी। उन्होंने बोला कि भैया आप एक काम करो, आप जो है ना यूरेनियम को इनरिच करना बंद कर दो। ये इनकी पहली डिमांड थी। क्या थी? यूरेनियम को इनरिच करना बंद कर दो। और उसके बाद में इन्होंने बोला कि आप जो है ना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी आप जो है बंद कर दीजिए। और जो मिसाइल कार्यक्रम आपने किया है, इसको थोड़ा सीमित करो, बहुत बड़े लेवल पे मत करिए। लेकिन ईरान ने मना किया। क्यों मना किया? उसने कहा यार हमारे नेशनल प्राइड का मामला है, हम क्यों किसी दूसरे कंट्री के प्रभाव में आकर के अपनी चीजों को, अपनी ग्रोथ को हम रोकें। उसकी बात भी सही है। और उसके बाद ईरान को लगता था कि उसको सार्वभौमिक अधिकार है। जैसे आज के डेट में अमेरिका इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाता है, टैरिफ लगा देता है, अपनी मर्जी से तेल के रेट कम ज्यादा करने के लिए बोलता है, कहता है कि रशिया से तेल मत खरीदो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए भी सार्वभौमिक अधिकार वाला मामला बन गया है। हालांकि मोदी जी चुप है, मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के मामले से भी ईरान ने मना कर दिया। ईरान ने बोला कि अगर हमारे पास ताकत नहीं होगी तो अमेरिका, इजराइल हम पे अटैक कर देंगे, जिससे हमारा राजनीतिक नियंत्रण खत्म हो जाएगा। और ईरान की सरकार अपने लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि वो पश्चिम के दबाव में काम नहीं करती है। अगर ईरान ये शर्तें मान लेता तो उसके ऊपर जितने भी सैंक्शन थे वो हटा दिए जाते, विदेशी निवेश बढ़ता, तेल का निर्यात बढ़ता, उसकी इकोनॉमी मजबूत होती। लेकिन नुकसान ये होता कि उसकी सैन्य शक्ति कम हो जाती, क्षेत्रीय प्रभाव घट जाता, वहां पर जो एक खामनेई थे इनका संप्रभुत्व वहां पर कम हो जाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये पपेट गवर्नमेंट है, अमेरिका के प्रेशर में काम करती है। तो कुल मिलाकर के ये सारे रीजंस थे इस जंग को छिड़ने के। ऐसा नहीं कि रातों रात डिसीजन लिया और ट्रंप ने बोला चलो अटैक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये महीनों सालों से ये जंग होने के आसार दिखाई दे रहे थे। अब जाकर के ये जंग जो है अपने चरम पे पहुंच चुकी है, और अभी भी ये, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जंग चल रही है। ऐसे ही हम आपको अपडेटेड न्यूज इसके बताते रहेंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, इंश्योरेंस वाला फैक्टर, माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है, क्योंकि जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से चीजें निकल रही है ना, ये जो आपने अभी, मैंने आपको मैप दिखाया था, ये मैप आप एक बार देखिए, इस मैप में ध्यान से देखिए, जितने भी ये शिप हैं, ये सारे के सारे शिप ऐसे ही समुद्र में नहीं उतरते हैं। इन शिपों का, इन जहाजों का इंश्योरेंस होता है, जिसको हम मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं या हल इंश्योरेंस बोलते हैं। और ये कंपनियां, इंडिया की जीआईसी आरई कंपनी भी री इंश्योरेंस का काम करती है। उसने तो इस एरिया में, पर्शियन गल्फ में जाने वाले, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जाने वाले जितने भी जहाज हैं, उन सभी को अगर वॉर की वजह से उनके ऊपर अटैक हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, जहाज डूब जाता है, तो उसने क्लेम देने से मना कर दिया है, क्योंकि स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है वहां पर खतरा मंडरा रहा है, अमेरिका का भी और ईरान का भी। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो इससे इंडियन री इंश्योरेंस इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है, बल्कि इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर खलबली मची हुई है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको ये सारी अपडेट चीजें पता होनी चाहिए। बाकी अगर आप में से किसी को वेलकम किट के बारे में नहीं पता, तो वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आप अपने क्लाइंट को ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, तो आप ये वेलकम किट ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें हम आपको एक सर्विस लिस्ट देते हैं, जिसमें 40 से भी ज्यादा सर्विसेज आपको लिख के मिलेंगी, आपके नाम नंबर के साथ, ब्रांडिंग के साथ में। पूरी फाइल आपको हम आपके घर पे भेजेंगे 1 हफ्ते के अंदर। और LIC के 25 कॉम्बिनेशन पोस्टर्स प्लान डिटेल के साथ आपको देंगे। हर पोस्टर पर आपकी ब्रांडिंग होगी। और उसके साथ साथ पॉलिसी बेचने से पहले 6-7 तरीके के मार्केटिंग फॉर्म्स, और पॉलिसी बेचने के बाद कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसके भी रेडीमेड क्वेश्चन से रिलेटेड सर्वे फॉर्म्स हम आपको देंगे। ये 40-50 डॉक्यूमेंट का पूरा फॉर्मेट, पूरा बंडल आपको मिल जाता है एट जस्ट ₹4000 इंक्लूडिंग GST। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस QR कोड पे हमें पेमेंट करके आप अपना स्क्रीनशॉट इस नंबर पे हमें शेयर कर दें,
और आपको 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे वो फाइल पहुंचा दी जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कृष्णा लोधियाल एकेडमी, जहां पर आपको फ्री में 365 दिन की ट्रेनिंग के वीडियोस, पिछले साल वाले भी और इस साल वाले भी सारे वीडियोस फ्री में हम आपको दे रहे हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारा ज्वाइन करिए और जितने भी हमारे अपडेट आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। हमारे पेड मेंबरशिप लेने के लिए इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये फाइल भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सब जगह पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन है तो आप हमें भेजिए। इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप हमें फीडबैक यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई, तो आप जरूर कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।